नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखा जाए, मैं यहाँ पर मई 2021 के करंट अफेयर के टॉप 150 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला है कि ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो देखिए, जो भारत देश है वो ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दूसरी बार कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो रमेश पवार हैं उनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दूसरी बार कोच के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किस देश में स्थित सिनाबंग पर्वत ज्वालामुखी फटा है। तो देखिए, जो इंडोनेशिया में सिनाबंग पर्वत ज्वालामुखी फटा है। अगला देखिए, किस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने एस्पर्गर सिंड्रोम से खुद के पीड़ित होने का खुलासा किया है। तो जो एलन मस्क हैं उन्होंने एस्पर्गर सिंड्रोम से खुद के पीड़ित होने का खुलासा किया है। अगला देखिए, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। तो देखिए, जो भारत देश है वो वर्ष 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। अगला देखिए, नवीनतम डाटा रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु किस महासागर में है। तो देखिए, जो प्रशांत महासागर है उसमें पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। अगला देखिए, 2021 ब्रिट्स अवार्ड में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है। तो देखिए, जो टेलर स्विफ्ट हैं वो 2021 ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार बनी है। अगला देखिए, MP कौशिक का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था। तो जो MP कौशिक है इनका जो संबंध है वो हॉकी से था। अगला देखिए, किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसने जो है डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला देखिए, लॉन्च पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है। तो देखिए, जो ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। अगला देखिए, किसने 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो जो राफेल नडाल हैं उन्होंने 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है वो जीता है। अगला देखिए, किस देश का जुरोग रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचा। तो जो चीन देश है उसका जुरोग रोवर मंगल ग्रह की सतह पर जो है सफलतापूर्वक पहुंचा है। अगला देखिए, किस देश के गेंदबाज हैरी गुन्नी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो जो हैरी गुन्नी है वो इंग्लैंड देश से हैं जिन्होंने संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। अगला देखिए, छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया। तो देखिए, 17 से 23 मई के बीच में जो है वो छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। अगला देखिए, छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 की जो थीम है वो क्या रखी गई। तो देखिए, 2021 की जो थीम थी वो स्ट्रीट्स फॉर लाइफ थी। जो छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था उसकी जो थीम है वो स्ट्रीट्स फॉर लाइफ रखी गई थी। अगला देखिए, किसने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीता है। तो जो एंड्रिया मेजा है उन्होंने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का जो ताज है वो जीता है, एंड्रिया मेजा ने। अगला देखिए, महिला रग्बी विश्व कप 2020 का आयोजित कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, जो महिला रग्बी विश्व कप है जो 2022 में होगा वो न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। अगला देखिए, किस मंत्रालय ने वैद्य आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, जो आयुष मंत्रालय है उसने जो है वैद्य आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की है। अगला देखिए, अमेरिकी व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो नीरा टंडन है उनको अमेरिकी व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित बसवश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है उनको वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित बसवश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, जापान देश की सरकार के द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जो नरपेंद्र मिश्रा हैं उनको जापान देश की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए,
किस कंपनी ने निशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी सेवा लॉन्च की है? तो जो अमेजॉन कंपनी है उसने निशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी जो सेवा है उसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साल 2022 फीफा विश्व कप से किस देश ने खुद को बाहर किया है? तो देखिए जो उत्तर कोरिया है उसने साल 2022 फीफा विश्व कप से जो है खुद को बाहर किया है। अगला देखिए, के अग्रवाल का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या है? तो वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। नेक्स्ट देखिए, गूगल क्लाउड में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स के साथ जो है समझौता किया है। अगला देखिए, किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं उन्होंने जो है वो 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है। अगला देखिए, तिब्बत निर्वासित सरकार की प्रेसिडेंट पद के लिए किसे नियुक्त किया है? तो देखिए तिब्बत जो निर्वासित सरकार है उन्होंने प्रेसिडेंट पद के लिए जो है वो पेनपा तेंजरिंग को जो है नियुक्त किया है। अगला देखिए, किस देश में गूगल ने अपना वैश्विक उत्पाद न्यूज शोकेस लॉन्च किया है? तो देखिए जो भारत देश है उसमें गूगल ने अपना वैश्विक उत्पाद न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, किस मोबाइल इंटरनेट कंपनी ने अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में खुद को शामिल किया है? तो जो रिलायंस जियो है उसने अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में खुद को शामिल किया है। अगला देखिए, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे में स्थापित किया गया है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। अगला देखिए, भारत इवाइस के अक्षय ऊर्जा देश के आकर्षक सूचकांक में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूईएफए वुमेन चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो बार्सिलोना टीम ने जीता है। अगला देखिए, किसे ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो जो खुशहाल कौशिक हैं उनको ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, किस देश ने महासागर अवलोकन उपग्रह हयांग 2D रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चाइना ने किया है। अगला देखिए, किस देश में होने वाले विश्व कप T20 टूर्नामेंट को अनिश्चित काल तक स्थगित किया गया? तो श्रीलंका में जो होने वाला विश्व कप T20 टूर्नामेंट था उसको अनिश्चित काल तक स्थगित किया गया है। अगला देखिए, अडानी ग्रीन ने कितने डॉलर में सॉफ्ट बैंक समर्थित एसवी एनर्जी को खरीदा है? तो 3.5 अरब डॉलर में खरीदा है। अगला देखिए, किसे फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिए जो शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन जो हैं उनको फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, यूनेस्को ने भारत में कितनी नई विश्व धरोहर स्थलों को सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने जो है वो भारत की 6 विश्व धरोहर स्थलों को जो सूची में शामिल किया है। अगला देखिए, किसे वर्ष 2020 का वार्षिक कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया? तो देखिए जो सुरेश मुकुंद हैं उनको वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया है। अगला देखिए, किस सेना के द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है। अगला देखिए, केरल राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए केरल राज्य के जो दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन बने हैं। अगला देखिए, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो जो झारखंड राज्य है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो जो झारखंड है उसको स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान मिला है। अगला देखिए, किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला किया है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने अपना जो ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको बंद करने का फैसला लिया है। अगला देखिए, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो जो गौतम अडानी हैं वो एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला देखिए, किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवेन विकसित किया है? तो देखिए जो डीआरडीओ है उसने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवेन को विकसित किया है। अगला देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। अगला देखिए, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो जो अमेरिका है वो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में पहले नंबर पर रहा है। अगला देखिए, स्पेन देश ने किसे अपने देश का शीर्ष सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जो अमर्त्य सेन है उनको जो है स्पेन देश ने अपने देश का जो शीर्ष सम्मान है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियर्स उससे सम्मानित किया है। अगला देखिए, अंचिता सूली ने ताशकंद में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले पहले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने? तो जो अशोक कुमार हैं वो टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले पहले एकमात्र भारतीय रेफरी बने। अगला देखिए, किसे प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो वेरामुथु हैं उनको प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, रो के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया? तो जो सामंत कुमार गोयल हैं जो रो के प्रमुख हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अगला देखिए, भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया? तो जो अरविंद कुमार हैं उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अगला देखिए, लॉन्च पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो आदित्य गुप्ता हैं। अगला देखिए, किस देश ने खुफिया विभाग को 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? तो जो अमेरिका है उसने खुफिया विभाग को 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। अगला देखिए, सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बशर अल असद को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किस देश की महिला तसाग हिन यंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हांगकांग देश की है। अगला देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया गया? तो 28 मई को जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया गया। अगला देखिए, किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? तो जो संजय दत्त हैं उनको यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। अगला देखिए, अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो क्रिस्टिन वर्मुथ हैं उनको अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगला देखिए, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? तो सेकंड्स सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स जो है वो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 की थीम थी। अगला देखिए, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो मारिया रेसा है उनको यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, किसने चौथी बार स्नूकर में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो जो मार्क सेल्बी हैं उन्होंने चौथी बार स्नूकर में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला देखिए, सशक्त बलों ने कोविड-19 के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो कोजीत ऑपरेशन को लॉन्च किया है। अगला देखिए, भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो सिक्किम में स्थापित किया है। अगला देखिए, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो जो MK स्टालिन हैं वो तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला देखिए, किसने यूज्ड कुकिंग ऑयल पर आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई? तो जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति को है हरी झंडी दिखाई है। अगला देखिए, किस राज्य में 10 करोड़ साल पहले सारूपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो मेघालय राज्य में प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, किसने चेकमेट कोविड पहल शुरुआत की? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है उसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। अगला देखिए, किस कंपनी ने याहू इंक को खरीदने के लिए
$6 बिलियन का ऑफर दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है वो याहू इंक को खरीदने के लिए $6 बिलियन का ऑफर दिया है। अगला देखिए, 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जो सिंगर पिंक हैं उनको 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी रहा? तो जो केन विलियमसन है वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। अगला देखिए, किस न्यायाधीश को वर्ष 2021 का ऑनलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया? तो जो गीता मित्तल हैं उनको जो है वर्ष 2021 का अलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिए, लॉन्च पुस्तक अनदर डोजन स्टोरीज के जो लेखक हैं वो सत्यजीत रे हैं। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखिए, किस संगठन ने यूरोप में स्टीडफास्ट डिफेंडर 2021 का अभ्यास का आयोजन किया? तो जो नाटो संगठन है उसने यूरोप में स्टीडफास्ट डिफेंडर 2021 का अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट देखिए, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जो श्यामला गणेश हैं उनको जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी बनी? तो जो विप्रो है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनी है। अगला देखिए, रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो संजय मोहंती हैं उनको रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीती? तो जो लुइस हैमिल्टन है उन्होंने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जो रेस है वो 2021 वो जीती है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2021 तक जीएसटी कलेक्शन कितने करोड़ रुपए तक पहुंचा? तो देखिए, अप्रैल 2021 तक जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 41 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगला देखिए, किसने भारत में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो डैनियल स्मिथ हैं उनको भारत में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किसने भारत में मोबाइल ऐप वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है? तो जो फेसबुक है उसने भारत में मोबाइल ऐप वैक्सीन फाइंडर टूल के रूप में लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो जो टीएमसी है तृणमूल कांग्रेस उसने पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे उसमें जीत हासिल की है। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे लीड राजदूत नियुक्त किया गया? तो जो पीवी सिंधु और मिशेल ली हैं उनको बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए लीड राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किसे 29वें युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो डॉक्टर इवित फर्नांडिस हैं उनको 29वें युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, किस देश के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो थिसारा परेरा हैं वो श्रीलंका के हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य की तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो देखिए, जो ममता बनर्जी हैं वो पश्चिम बंगाल राज्य की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। अगला देखिए, वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा विकसित किया है? तो यूरेनियम 214 जो है उसको विकसित किया है, जो यूरेनियम का सबसे हल्का रूप है। अगला देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 और स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो जो स्पेस एक्स एजेंसी है उसने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 और स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला देखिए, लॉन्च पुस्तक कर्मा ये योगीज गाइड्स टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनिटी के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो सदगुरु हैं। अगला देखिए, टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किन भारतीय कंपनी को जगह मिली है? तो जियो और जो बायजू है उसको टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में स्थान मिला है।
अगला देखिए आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया, तो जो आयुष्मान भारत दिवस है वो 30 अप्रैल को मनाया गया। अगला देखिए चंद्रमा के पहले मानव युक्त मिशन अपोलो 11 के किस यात्री का निधन हुआ है, तो जो माइकल कॉलिंस हैं उनका जो है हाल ही में निधन हुआ है, जो चंद्रमा के पहले मानव युक्त मिशन अपोलो 11 के यात्री थे। अगला देखिए भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च। अगला देखिए भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया था। अगला देखिए शूटर दादी नाम से मशहूर किस महिला निशानेबाज का निधन हुआ, तो जो चंद्रो तोमर हैं जो शूटर दादी के नाम से मशहूर थी उनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला देखिए किस राज्य में डीआरडीओ ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो गोवा राज्य ने किया है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया, तो जो 1 मई है उसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखिए रोहित सरदाना का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो जो रोहित सरदाना है वो एक पत्रकार थे जो आज तक के लिए एंकरिंग करते थे। अगला देखिए किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की, तो जो मध्य प्रदेश है उसने कोरोना वॉरियर्स योजना की जो शुरुआत की है। अगला देखिए भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की जयंती कब मनाई गई, तो 30 अप्रैल को जो है वो भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की जयंती मनाई गई है। अगला देखिए किस राज्य के मती केला को जीआई टैग दिया गया, तो जो तमिलनाडु राज्य का मती केला है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला देखिए मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रदर्शित होने वाली पहली अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी, तो जो कमला हैरिस हैं वो मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रदर्शित होने वाली पहली अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अगला देखिए किस राज्य के विलोचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया, तो तमिलनाडु जो राज्य है उसमें विलाचेरी में बने जो प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। अगला देखिए वर्ष 2020 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 140% की वृद्धि हुई है। अगला देखिए किस देश की यानूब बंदरगाह को विस्फोटक से भरे ड्रोन से उड़ाया गया, तो सऊदी अरब की यानूब बंदरगाह को जो है वो विस्फोटक से भरे ड्रोन से उड़ाया गया है। अगला देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में किस फसल की MACS 1407 किस्म विकसित की है, तो जो किस्म है ये सोयाबीन की है। अगला देखिए किस कंपनी ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है, तो जो महिंद्रा ग्रुप है उसने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो जो टी रविशंकर हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अगला देखिए पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो पुडुचेरी के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो एन रंगास्वामी हैं जिनको नियुक्त किया गया है। अगला देखिए किस कंपनी ने भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए, तो जो इन्फोसिस कंपनी है उसने भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। अगला देखिए किस कंपनी ने दुनिया का पहला 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया है, तो जो IBM कंपनी है उसने दुनिया का पहला 2mm प्रोसेसर चिप को विकसित किया है। अगला देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, तो 8 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया गया है। अगला देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया, तो सिंग फ्लाई सोर लाइक बर्ड जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय या थीम को रखा गया। अगला देखिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया, तो जो 8 मई है उसको वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021 की थीम क्या रखी गई, तो अनस्टॉपेबल जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021 की थीम रखी गई है। अगला देखिए डीआरडीओ ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए किस दवा की खोज की, तो डीआरडीओ ने जो है कोविड मरीजों के इलाज के लिए जो है वो 2DG दवाई की खोज की है। अगला देखिए किस संगठन ने कोविड-19 पता लगाने के लिए AI टूल को विकसित किया, तो जो डीआरडीओ संगठन है उसने कोविड-19
का पता लगाने के लिए AI टूल विकसित किया है। अगला देखिए, फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो जो कनाडा है वो फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। अगला देखिए, विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बने हैं? तो जो विटालिक बुटेरिन है वो विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर बने हैं। अगला देखिए, किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो जो अनुपम खेर हैं उनको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने जुलाई 2021 को पहला अंतरिक्ष यात्री दल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जो ब्लू ओरिजिन है उसने जुलाई 2021 को पहला अंतरिक्ष यात्री दल लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कौन बनी? तो जो कामी रीता शेरपा है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बने हैं। अगला देखिए, किस खिलाड़ी ने लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? तो जो राफेल नडाल हैं उन्होंने लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। नेक्स्ट देखिए, लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो जो मैक्स पेरेट हैं उन्होंने लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला देखिए, नासा के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो बिल नेल्सन है उनको नासा के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, असम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला देखिए, किस देश के पास चीन का अनियंत्रित रॉकेट गिरा? तो मालदीव के पास जो है वो चीन का अनियंत्रित रॉकेट गिरा है। अगला देखिए, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो जो शेंजेन शहर है वो प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला देखिए, अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है? तो जो शंकर घोष है उनको अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। अगला देखिए, लॉन्च पुस्तक एलिफेंट इन द वॉम्ब के लेखक कौन है? तो जो कल्की कोचलिन है वो एलिफेंट इन द वॉम्ब के लेखक हैं। अगला देखिए, किसे वर्ष 2021 का वुडी गुथ्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन है उनको वर्ष 2021 का वुडी गुथ्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, किस एजुकेशन बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जो CBSE एजुकेशन बोर्ड है उसने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने डोज 1 मिशन टू मैन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जो स्पेस एक्स है उसने डोज 1 मिशन टू मैन लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला देखिए, किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक में कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है? तो जो पेटीएम बैंक है उसने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल को लॉन्च किया है। अगले देखिए, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी फोर्टुनेटो फ्रैंको का निधन हुआ है? तो इनका जो संबंध है वो फुटबॉल से था। अगला देखिए, QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA है वो QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला देखिए, लॉन्च पुस्तक बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो दीप होल्डर हैं। अगला देखिए, किस देश में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हुआ है? तो अफगानिस्तान में हुआ है। अगला देखिए, किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2021 ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो जो बाबर आजम है पाकिस्तान के हैं उन्होंने अप्रैल 2021 ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो 12 मई को मनाया गया। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 है उसका जो विषय है वो रखा गया नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अगला देखिए,
रेडियम समूह रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो जो चाइना है वो रेडियम समूह रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश है। अगला देखिए, किस देश में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी विस्फोटक हुआ? तो जो इंडोनेशिया है उसमें जो है माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की चौथी महिला पहलवान कौन बनी है? तो जो सीमा बिस्वा है वो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की चौथी महिला पहलवान बनी है। अगला देखिए, भारत में किस देश ने नौसेना के साथ पासेक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया? तो इंडोनेशिया देश की नौसेना के साथ जो है पासेक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया है। लॉन्च पुस्तक एलिफेंट के लेखक कौन है? तो देखिए, जो एलिफेंट है इसके जो लेखक हैं वो पॉल पिकरिग है। अगला देखिए, किसने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो जो मैनचेस्टर सिटी है उसने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला देखिए, किस भारतीय विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो शकुंतला थिलस्टेड ने जो है वो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। अगला देखिए, होमन बोरगोहिन का 88 साल की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे। अगला देखिए, किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूं तो को लॉन्च किया गया? तो जो नीना गुप्ता है उनकी जो आत्मकथा है सच कहूं तो इसको फिलहाल लॉन्च किया है। अगला देखिए, किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, जो भारत है उसमें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन होगा। अगला देखिए, किस स्थान पर राष्ट्रीय औषधीय पौधा संस्थान स्थापित किया गया है? तो जो सिद्धूमुर्ग महाराष्ट्र में है वहां पर राष्ट्रीय औषधीय पौधा संस्थान को स्थापित किया गया है। अगला देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नरेंद्र बत्रा है उनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किसने वर्ष 2021 का टेम्पलेटन पुरस्कार जीता है? तो जो जेन गुडोल हैं उन्होंने वर्ष 2021 का टेम्पलेटन जो पुरस्कार है वो जीता है। अगला देखिए, भारतीय बैडमिंटन संघ परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनको भारतीय बैडमिंटन संघ BWF परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो अवतार सिंह बसीन है। नेक्स्ट देखिए, किसने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो जो एटलेटिको मैड्रिड है उन्होंने ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो जो कोनोर मैकग्रेगर हैं वो फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में जो है शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अगला देखिए, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो जो पालघर महाराष्ट्र का जो चीकू है उसको भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। अगला देखिए, लॉन्च पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पोस्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो शिव शंकर मेनन है। अगला देखिए, केरल के किस व्यक्ति ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है? तो जो साजी NM है उन्होंने जो है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 को जीता है। अगला देखिए, किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है? तो जो A76 है वो अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है। अलग देखिए, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो वेलेरिया लुसेली ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्यकार पुरस्कार 2021 को जीता है। अगला देखिए, किस देश के हाइब्रिड चावल के जनक युआन लोनपिंग का निधन हुआ है? तो चीन देश के हाइब्रिड चावल के जनक युआन लोनपिंग का जो है हाल ही में निधन हुआ है। अगला देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सुबोध जायसवाल हैं उनको CBI के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किसने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की? तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं उन्होंने 74वीं विश्व स्वास्थ्य जो सभा है उसकी अध्यक्षता की है। अगला देखिए,
किसने गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता? तो जो हैरी केन है उन्होंने जो है वो गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 को जीता है। अगला देखिए, गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला? तो न्यूयॉर्क शहर में खोला है। अगला देखिए, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर जो है वो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। अगला देखिए, इजराइल देश की जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो डेविड बार्निया है उनको इजराइल देश की जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो एसएन श्रीवास्तव हैं उनको दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, अमेजोन कंपनी के न्यू सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो एंडी जेसी हैं उनको अमेजोन कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किस भारतीय युद्ध के नायक कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ है? तो 1971 का जो युद्ध है उसके जो नायक कर्नल पंजाब सिंह है उनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला देखिए, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो जगजीत पवारिया हैं उनको इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किस बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस साल 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता है? तो जेटा ने जीता है। अगला देखिए, रुडोल्फ वी शिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जो हैं वो रुडोल्फ वी शिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की? तो जो मध्य प्रदेश है उसने जो है अंकुर योजना की शुरुआत की है और ये पौधारोपण को प्रोत्साहित करने वाली एक योजना है। अगला देखिए, किसने बी विथ योगा बी एट होम पर 5वां वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की? तो जो आयुष मंत्रालय है उसने बी विथ योगा बी एट होम पर 5वां वेबिनार की श्रृंखला को आयोजित किया। अगला देखिए, किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो जो प्रोफेसर CNR राव हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, BCCI ने IPL 2021 के बचे मैचों को किस देश में आयोजित कराने का निर्णय लिया? तो BCCI ने जो है IPL 2021 के बचे हुए मैचों को जो है वो UAE में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कराने का निर्णय लिया है। अगला देखिए, किस बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो देखिए, जो HDFC बैंक है उसने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अगला देखिए, एरिक कार्ले का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो देखिए, जो एरिक कार्ले हैं वो एक प्रसिद्ध लेखक थे। अगला देखिए, लॉन्च पुस्तक द स्पिरिचुअल CEO के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो S प्रकाश हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई? तो कर्नाटक के उडुपी में है जो है वो बुद्ध की एक लघु मूर्ति को खोजा गया है। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।